हेलो गाइस, मैं अस्कर संजीव सफलता तक यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को मैथमेटिक्स की बारीकियां सिखाऊंगा और वैसे छात्र जो गणित में बहुत ही कमज़ोर हैं उसको मैथ बनाने का आसान तरीका सिखाऊंगा। सर्वप्रथम हम फास्ट कैलकुलेशन, फिर उसके कमर्शियल मैथमेटिक्स, फिर एडवांस मैथमेटिक्स, ऐसे करके पूरी मैथमेटिक्स आपको हम सिखाऊंगा। तो सर्वप्रथम हम आज आप लोग को फास्ट कैलकुलेशन करना सिखाते हैं ताकि एग्जामिनेशन में समय बचा सकें। इस फास्ट कैलकुलेशन में आज हम पहला चैप्टर स्क्वायर से शुरू करते हैं। तो स्क्वायर को करने का तरीका तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन सर्वप्रथम आप लोग 2 से लेकर 100 तक स्क्वायर याद करके रखना आपको ज़रूरी है, ताकि जब स्क्वायर रूट सिखाऊं तो उसमें आपको ये हेल्प हो सकेगा। लेकिन अभी तत्काल 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर आपको तो याद रहना ही चाहिए और उम्मीद करते हैं आप सभी को याद होगा। नहीं याद होगा तो कम से कम ज़रूर याद कर लीजिएगा 2 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर। जो हम आपको ट्रिक जो बताएंगे स्क्वायर करने का, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सर्वप्रथम आप लोगों को हम 2 अंकों का स्क्वायर करना सिखाएंगे। पहले सिंपल, फिर दशमलव वाला, फिर 3 अंकों का, फिर 4 अंकों का, फिर 5 अंकों का। ऐसे बहुत सारे अंकों का स्क्वायर करने की कला आप सीख जाएंगे, जो टेक्निक हम सिखाएंगे उसके माध्यम से। तो आइए उसके लिए हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आप लोग का स्क्वायर करना। उसके लिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 54। इस 54 को स्क्वायर करने के लिए आपकी छोटी सी बात को दिमाग में रखनी है, और वो बात है अगर एक अंक मिले तो उसका स्क्वायर करना है। हमने बोला कि एक अंक मिले तो उसका स्क्वायर करना है, और 2 अंक मिले तो आपस में गुना करके फिर 2 से गुना करना है। उम्मीद करते हैं इस बात को दिमाग में आप रख लिए होंगे। नहीं तो 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, निश्चित है ये बात दिमाग में आ जाएगी। तो पहले इन 2 अंकों का स्क्वायर करने के लिए जो ट्रिक है उसको प्राचीन तरीके से करके आंसर लाया हूं, और उसको अब ट्रिक के माध्यम से इस आंसर से मेल करवाऊंगा। देखिए कैसे। तो हम आपको बोले कि पहले एक अंक का स्क्वायर करना है, 2 अंक मिले तो आपस में गुना करके फिर 2 से गुना करना है। ध्यान रखिएगा, उम्मीद करते हैं ध्यान में आ गई होगी बातें। उसको कुलू के रूप में अगर ध्यान रखिए तो हमको पहले एक अंक में काम करना है, फिर 2 अंक में काम करना है, फिर 1 अंक में काम करना है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले 1 अंक में काम करना है, फिर 2 अंक में काम करना है, फिर 1 अंक में काम करना है। हम क्या बोले? पहले 1 अंक में काम करना है, फिर 2 अंक में काम करना है, फिर 3 अंक में काम करना है। ठीक है, पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक। यही बात को हम यहाँ पर लिखें। तो आइए 1 अंक। तो 1 अंक कहने का मतलब इसका पहला अंक। तो 1 अंक हुआ तो 1 अंक के लिए बोले थे स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 का 6। हाथ में बचा 1, जो दिमाग में रखिए, या तत्काल हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं ध्यान रखने के लिए। ये काम हो गया 1 अंक का। तो ये काम हो गया 1 अंक का। तो अब 2 अंक में काम करना है। तो 2 अंक में काम करने के लिए इन दोनों को आपस में गुना करके 2 से गुना करना है। यही बात तो बोले थे, करते हैं। तो 5 को 4 से गुना किए तो 20 हो गया, और उसको 2 से गुना किए तो 40 हो गया, और हाथ वाला अंक को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 41। और अब हाथ में आ गया 4। ठीक है। अब इस काम को होने के बाद अब 1 अंक में काम करना है, और है अंक मेरे पास 2।
तो जिस काम को पहले आप कर लिए तो उसको छोड़ दीजिए, हटाइए इसको, कर लिए इसका काम। अब बच गया, जैसे हटाए तो अब हो गया 1 अंक। तो 1 अंक का क्या बोले थे, स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25, और हाथ वाला को जोड़िए, हो गया 29, नहीं 29, यही हो गया स्क्वायर। तो देखिए आपका है ना आंसर। समझ में आई बात? नहीं आया तो एक और क्वेश्चन से सीखिए। आइए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 85 को लिए, ठीक है। अब इस 85 को करने के लिए आपको तो पहले बताया कि पहले 1 अंक में, फिर 2 अंक में, फिर 3 अंक में। याद रखने के लिए हम फिर से लिख देते 1 अंक में, फिर 2 अंक में 1 अंक, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला अंक स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 25 लिखे, हाथ में आ गया 2, ठीक है। ये काम कंप्लीट हुआ। अब 2 अंक में काम करेंगे। तो 2 अंक मतलब आपस में गुना करके फिर 2 से गुना। तो 8 को 5 से गुना किए तो कितना हो गया, 40, और 40 को 2 से गुना किए तो हो गया 80, और हाथ वाला को जोड़ दीजिए, 82 का 2, 82 का 2, अब हाथ में आ गया 8, ठीक है। ये काम कंप्लीट हुआ। अब 1 अंक में काम करने के लिए जो पहले कर चुके उसको छोड़ दीजिए। अब 1 अंक में काम करेंगे। तो 8 अकेला अंक हो गया। अकेला अंक के लिए क्या बोले थे, स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर कीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और 8 कितना हो गया, 72। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं ये भी सीख गए होंगे। तो इस प्रकार से हम आपको 2 अंकों को स्क्वायर करने की कला सिखाएं। अब ये तो सिंपल था। अब आप सीखिए दशमलव में स्क्वायर कैसे करते हैं, ठीक है। वो भी तरीका ऐसा ही है, सिर्फ करके दिखाते हैं ताकि आपको एक अभ्यास हो जाए। आइए देखते हैं। 1 अंक लिखते हैं, 5.6 का स्क्वायर करना, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 1 अंक में काम, फिर 2 अंक में काम, फिर 3 अंक में काम। जो एक बार कर चुके हैं वही करना है। तो पहले 1 अंक में, फिर 2 अंक में, फिर 1 अंक में काम करना है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो पहले अकेला 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36, इन हैंड 3, हाथ में 3। अब ये काम होने के बाद 2 अंक में करना है, तो दोनों अंक शामिल करेंगे। तो दोनों अंक शामिल करने का मतलब हो गया 6 को 5 से गुना, 6 पंचे 30, और उसको 2 से गुना 60, और 3 63, इन हैंड 6। तो ये भी काम हो गया। 2 अंक वाला भी काम कंप्लीट कर लिए। अब 1 अंक में करना है, तो आखिरी अंक, तो इस अंक को छोड़ दिए, है ना। तो 5 का स्क्वायर, अकेला के लिए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और 6 31। अब दशमलव के बाद 1 अंक है और स्क्वायर इसका तो 2 अंक हो गया। तो 2 अंक इधर से गिनती कीजिए, 1 अंक 2 अंक, अब पॉइंट बैठा दीजिए। यही हो गया। देखिए इसके लिए आंसर लाएं, है ना, मिल गया ना। वैसे ही देखिए इसको, देखिए हुआ ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग देखिए अच्छे से, और फिर इसका प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं 94, इसका स्क्वायर करते हैं। नियम याद हो ही गया होगा, पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक। तो पहले 1 अंक, तो 4 का स्क्वायर 16, हाथ में बचा 1। अब इसको आपस में गुना करके 2 से गुना करना है। तो 9 को 4 से गुना किए तो 36, और उसको 2 से गुना किए तो 72, यानी 72, और 72 में 1 जोड़ दिए तो हो गया 73, यानी 73। अब हाथ में आ गए 7, ठीक है। अब क्या किए, पहला वाला अंक को छोड़ दिए, है ना। अब 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81, और उसका हाथ वाला जोड़िए। 81 में 7 जोड़िएगा तो 88 हुआ। तो लीजिए हो गया 88, और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो बैठा दिए यहाँ पर। देखिए, उम्मीद करते हैं आप सभी स्क्वायर करना अच्छा सीखे होंगे, ठीक है। अगर नहीं सीखे हैं तो इसको बार बार देखिए वीडियो को, ज़रूर आपको याद हो जाएगा। अगर भूल जाइए तो अलजेब्रा का जो स्कूल के दिनों में पढ़े थे फार्मूला a + b का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी याद रखिएगा तो जो हम बोले थे वो आपको याद रहेगा। देखिए हम आपको यहाँ लिख के रखें ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक अंक कोई है, अगर 5 है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है। तो इसमें तो प्लस नहीं है ना, तो इसको मिटा दीजिए, तो इसको मिटा दिए, इसको मिटा दिए, यही फार्मूला आपका हो गया। तो याद रखिएगा, अगर नहीं हो तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। क्या करना है, ऐसे करके देखिए 4 का होल स्क्वायर, फिर 2 × 5 × 4 और फिर हो गया 5 का होल स्क्वायर, है ना। तो ऐसे करके इसको आप रखिए याद। तो ऐसे भी आपको रह जाएगा याद। अगर भूल जाइए तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। तो आज हम लोग सीखे 2 अंकों का स्क्वायर करना। तो 2 अंकों का स्क्वायर करना अगर सीख जाइएगा, तब इसी सीखे हुए चीज़ को हम लोग 3 अंकों में जब करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अच्छा से प्रैक्टिस करके रखिए, ताकि अगले वीडियो में जब हम आएँ 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का सिखाने के लिए, तो उम्मीद करते हैं ये किया हुआ अभ्यास आपको हेल्प करेगा। इसी के लिए अभ्यास करने के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आप इसको जूम करके देखिए और इसको अभ्यास कीजिए, या खुद से ही 2 अंकों का कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए और अभ्यास कीजिए, ठीक है। समझ में आ गई ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।